वो सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुखाराजात पेश करने हैं। इस वक्त हमारे दरमियान हकीम मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हकीम मोहम्मद यूनुस साहब मौजूद। मैं इनसे इल्तमास करूँगा कि वो अपने वालिद साहब हकीम मोहम्मद यासीन के हवाले से, कि वो अमराज़ जिगर के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो तहकीकात हैं वो पेश करेंगे, मुख्तसर पेश करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है, ताकि दूसरे जो हमारे मुकर्रिम जो बैरून कराची से तशरीफ़ लाए हुए हैं उनको भी मौका दिया जा सके। जनाब हकीम मोहम्मद यूनुस साहब। ये जलसा आज हकीम सावर मुल्तानी साहब की तिब्बी खिदमात और हकीम मोहम्मद यासीन साहब की तिब्बी खिदमात और हकीम मोहम्मद शरीफ साहब की तिब्बी खिदमात के सिलसिले में है, और इसके साथ साथ अमराज़ जिगर का मौजू भी दिया गया है। तो मैंने इस सिलसिले में एक छोटी सी याददाश्त, चश्मे दीद याददाश्त हकीम साहबान के मुतल्लिक़ तहरीर की है, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, पेश कर देता हूँ। काबिल कदर मेहमानान गिरामी व हुक्मा कराम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने की इज़्ज़त बख्शी। आज का ये सेमिनार तारीख़ तिब की उन अजीम हस्तियों की याद में मनाया जा रहा है जिन्होंने अमराज की तशख़ीस और तजवीज़ के लिए तिब्बी तारीख में इनकलाब बर्पा कर दिया। इन अजीम हस्तियों में सर फहरिस्त नाम उस्ताद सावर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कानून मुफर्रदा के मूजद भी हैं और आज कानून मुफर्रदा के कारीन के मौसन भी है। आज कानून मुफर्रदा तहरीक, तहलील, तस्कीन की तशरीह का मुहताज नहीं है, क्योंकि मुल्क के तूलो अर्ज में इसको सीखने और सिखाने वाले कसीर तादाद में मौजूद हैं। सावर मुल्तानी साहब ने न सिर्फ तजदीद तिब का कारनामा सरअंजाम दिया, बल्कि फरंगी तिब को गैर इल्मी और गलत साबित करके जुर्माने के साथ एक चैलेंज भी पेश किया, जिसका आज तक कोई मुदल्लल जवाब नहीं मिल सका। सावर साहब ने बेशुमार शागिर्द पैदा किए, जिनमें 2 शागिर्द रशीद हकीम मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह दुनियापुरी और हकीम मोहम्मद शरीफ साहब दुनियापुरी जो मेरे ताया हैं और हकीम यासीन साहब मेरे वालिद हैं, को भी फ़न तिब से रोशनास करवाया। एक तिब्बी दौरा पर हकीम सावर मुल्तानी साहब ने फरमाया, मैं हकीम मोहम्मद शरीफ दुनियापुरी और हकीम मोहम्मद यासीन दुनियापुरी का तिब से जुनून की हद तक लगाव देखकर महसूस कर रहा हूँ कि इस पसमानदा इलाका दुनियापुर से फ़न तिब की एक दिन किरणें फूटेंगी जो पूरी दुनिया को रोशनास कर देंगी। तो बेशक आज कानून मुफर्रदा के हर कारी के पास उस्ताद सावर मुल्तानी साहब की किताबों के साथ साथ हकीम मोहम्मद यासीन साहब और हकीम मोहम्मद शरीफ साहब की किताबें भी मौजूद हैं, जो इसका जिंदा सबूत है। चूँकि मौजू अमराज़ जिगर का दिया गया है, एक याददाश्त जो चश्मे-दीद याददाश्त है और खिदमात भी उसमें वाज़े हो जाएगी, वो मैं पेश कर रहा हूँ। वाक़या पेश कर रहा हूँ जो खुद हकीम मोहम्मद यासीन साहब से पेश आया। हकीम मोहम्मद यासीन साहब को शुगर का मर्ज लाहक हो चुका था, जिसके इलाज के लिए खुशक गर्म और गर्म खुश्क अद्विया का इस्तेमाल करते रहे, जिससे इनको सांस में दुश्वारी शुरू हो गई। दोस्तों के कहने पर ताकत के लिए गोश्त और चिकन का इस्तेमाल मामूल बना लिया, जिससे गुद्दे जाज़बा इस कदर तेज़ हो गए कि सफरा का अखराज बिल्कुल बंद हो गया और फेफड़ों की शरीयानें सिकुड़ना शुरू हो गई। एक दिन अचानक दाएं फेफड़े में 30 दर्द उठा और बुखार हो गया। आराम ना आने की सूरत पर बहावलपुर अस्पताल दाखिल करवाया गया। एक्सरे करने पर मालूम हुआ कि फेफड़ों में पानी पड़ गया है। सीने पर सुराख करके डॉक्टरों ने चेस्ट ट्यूब लगा दी। आराम ना आने पर मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
फिर भी आराम ना आया तो लाहौर गुलाब देवी अस्पताल रेफर किया गया। मैं खुद उनको रात 12 बजे जहाज से लाहौर लेके गया। वहाँ भी गुलाब देवी अस्पताल में अंडे और गोश्त मरीजों के लिए फ्री मिलता था। ये खाने की हिदायत की गई। डॉक्टर एहसान साहब थे जो उस अस्पताल के इंचार्ज थे, तो रोज़ाना आके पूछते थे कि जी आपने वो अंडे खाए हैं या नहीं खाए, तो उनकी हिदायत के मुताबिक खाते थे। तो इसके बावजूद मर्ज मजीद बढ़ता गया। तो एक दिन हकीम साहब खुद रोने लग गए। वो कहने लगे जी मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जिस दिन आए थे आज 2 महीने हो गए हैं, जितने मरीज मेरे इस वार्ड में मौजूद थे वो तकरीबन तमाम के तमाम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो शायद अभी मेरी बारी है। तो इस दौरान एक बुजुर्ग हकीम साहब इयादत के लिए आए। वो देखकर कहने लगे कि जिसको आप पानी समझ रहे हो ये दरअसल पानी नहीं है, ये सफरा है, ये खुश्क चीज़ों से खुश्क नहीं होगा, यानी गुर्दे नाकला के फेल को तेज कर दें जिससे सफरा अखराज पा जाएगा। तो उसी दिन से अंडे और गोश्त बंद कर दिए। और डॉक्टर एहसान साहब पूछते थे तो उनको हम ये कहते थे कि हम ये सब चीज़ें खिला रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में हमने रहना था। उस दिन के बाद मूलियों का सालन पत्तों समेत, गाजर का सालन पत्तों समेत उनको खिलाया गया। और मुलय्यन नंबर 1 और गुद्दी असाबी मुलय्यन रोज़ाना खिलाई गई। तमाम गुद्दी असाबी और असाबी ज़लाती ग़िज़ाएँ खिलाई गई, जिससे अल्लाह के फजल से 1 माह के अंदर अंदर मेरा वालिद मरीज शफायाब हो गए। इसके बाद हकीम साहब ने अमराज जिगर पर अपने ऊपर होने वाले तजर्बात और तशखीस और तजवीज़ पर मुबनी एक किताब भी लिखी अमराज जिगर के नाम से, जो आज भी मार्केट में दस्तयाब है। एक और वाक़या मेरे ताया हकीम मोहम्मद शरीफ साहब से मुतल्लक है, क्योंकि वो कैंप लगाते थे इलाज बिल ग़िज़ा का मुल्तान में, तो मैं उनके साथ जाया करता था। मैं कॉलेज भी पढ़ता था उन दिनों। हर माह की 15 और 30 तारीख को इलाज बिल ग़िज़ा का कैंप लगाया करते थे। कैंप में एक बाग में घास वाले प्लाट में ज़मीन पर बैठकर कैंप लगाते थे। मरीजों का रश था। ये अल्लाह का एहसान था और ये कानून मुफर्रदा की अफादियत का सबूत है कि उस ज़मीन पर बैठे होते थे तो वहाँ एक मेजर अब्दुल सत्तार और कर्नल अलियास साहब भी आकर ज़मीन पर बैठते थे। हकीम साहब अपने तजर्बे के मुताबिक एक मरीज को 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देते थे, यानी जल्दी जल्दी उसकी अमराज देख के, नब्ज देख के उनको ग़िज़ा दे देते और फारग कर देते। एक दिन एक डॉक्टर साहब जो एटॉमिक एनर्जी लाहौर से आए, दूर खड़े होकर काफी देर तक देखते रहे, तमाशा समझ रहे थे। कुछ देर के बाद बोल उठे कि हकीम साहब आपको इतनी जल्दी कुछ पता भी चलता है या वैसे ही आप निपटाए जा रहे हैं? तो हकीम साहब ने कहा इसका जवाब आप इन मरीजों से पूछें जो ये बार बार यहाँ आ रहे हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने अपनी कलाई तंजिया तौर पे हकीम साहब के सामने कर दी कि मुझे बताएं कि मुझे क्या मर्ज है। हकीम साहब ने हस्बे मामूल नब्ज देखकर उनको बताया कि आपका दिल बढ़ गया है। जिस पर डॉक्टर साहब हक्का बक्का रह गए और खड़े होकर उन्होंने हकीम साहब को सलाम किया और कहा कि हमने 1 माह तक मुख्तलिफ टेस्ट किए, तब जाकर हमें पता चला है कि मेरा दिल बढ़ गया है। आपने 1 मिनट में कैसे बता दिया? ये था कानून मुफर्रदा का कमाल। इसके बाद इसको इलाज बताया गया कि आप गर्म और सफरावी चीजें खाना बंद कर दें, गुलाब के फूल और सौंफ का कहवा पीना शुरू कर दें। जिसके बाद डॉक्टर साहब ने इलाज किया और शफायाब हो गए। ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब गुर्दे जाज़बा तेज होते हैं तो जिस्म में सफरा और गर्मी बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं कि गर्मी से चीजें फैलती हैं, इस तरह उनका दिल बढ़ गया था। इलाज की सूरत में रतूबात पैदा करके गर्मी का अखराज कर दिया गया, जिससे इनको शफा मिल गई।